एक फूल, अनगिनत फूल। फूलों को गिनने लगती हूँ तो इतनी जगह पर ही मुझको दिखाई देते हैं। 1 2 3 4 5, इतने तो 5 हो गए और इतने 10 हो गए। 10 20 30 40 50 60, इतनी एक जगह पर 60 फूल हो गए। ओके। और ये सब कितने फूल होंगे? एक फूल है इतना इतना, और ये है 60 फूल। एक फूल के भीतर कितने और फूल आते हैं? या 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, और 1 2 3 4 5 6 जे आ रहे हैं 15, इतने 15 फूल हो गए। वाह परमात्मा, एक फूल जे हुआ तो एक फूल जे हो गया, 2 हो गए, 2 हो गए, इतने हो गए 15, और इतने हो गए 60। और इस रुख पर कितने फूल होंगे? हजारों का हिसाब होगा शायद, और हजारों फूलों का, हजारों फूल लगे हुए हों, एक रुख बनता है। और अगर ये रुख इससे बड़ा हो गया, लाखों फूल लग जाएंगे, और लाखों फूलों को हम एक रुख कहेंगे। बनाने वाला कैसे सोचता है? और मैंने इस रुख से सीखना है। मैं क्या सीखूंगी? ये एक रुख है, इसको ऐसे देखूंगी। जहाँ ये एक फूल है, इसको ऐसे देखूंगी। अब ये है पत्ता, है पत्ता छोटा सा अंकुर हो रहा है। 1 2 3 4, इतने पत्ते हैं। वाह। और पत्तों के भीतर भी छोटे छोटे से जी रहते हैं। अमेजिंग। और पत्तों का, पत्ते का डिजाइन वो भी दिखाई देता है। अब मैं कहूंगी इतने फूल हैं फिर भी एक रुख बनता है, इतने पत्ते हैं फिर भी एक रुख बनता है। और इतनी टानी है, 1 टानी है, 2, फिर टानी की आगे की भीतर टानी जाती है। वाह, इतनी टानी के बावजूद भी एक रुख बनता है। एक रुख की जो कैपेसिटी है तो अनगिनत कैपेसिटी है। एक फूल की क्या कैपेसिटी है? आप समझते हो? एक फूल की क्या कैपेसिटी है? फूल डिपेंड है रुख पर, और फूल डिपेंड है एक टाने पर। अब मैं ये देखती हूँ कितना अच्छा लगता है। मैंने आज इस रुख से सीखना है कुछ। रुख अपने अनगिनत फूलों को कैसे संभालता है, रुख अपने पत्तों को कैसे संभालता है, और पत्ते के भीतर कितने अच्छे रंग आते हैं। अमेजिंग। पत्ते का डिजाइन, जो पत्ते के भीतर रंग है वो ही फूलों के भीतर आता है, वो ही टानी में दिखाई देता है। जे ट्री, आज जे फूल का रुख मेरा वर्कशॉप बन गया, मतलब कि मेरी प्रयोगशाला बन गया। अगर ये फूल मुरझा रहे हैं, इन्होंने हमको क्या दिया? इन्होंने इन्वायरमेंट को क्या दिया, और इसने इस रुख को क्या दिया है?
या रुख ने इसको पैदा किया है और वो चला गया और इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फर्क जरूर पड़ा होगा। अगर फूल ने, इस रुख ने इस फूलों को पैदा किया है तो जरूर इस रुख को और इस एनवायरनमेंट को और हमारे इस ब्रह्मांड को कोई असर होगा जो हमारी समझ में नहीं आता। हमारी समझ इतनी बड़ी नहीं हुई। मेरे में सवाल आता है, जे रुख को मैं कख नहीं मानती, रुख से बड़ी मैं औकात खुद को मानती हूँ। अगर मेरी रुख से बड़ी औकात है, मैंने देखना है कि मेरे को कहाँ फूल लगे हुए हैं। जिसने मुझको सुंदर बनाया हुआ है, रुख सुंदर लगा, मैं इसकी तरफ भागती हुई आती हूँ और जब इसकी खुशबू आती है तो मैं इसकी और इसके नजदीक होती हूँ कि कितनी सुंदर खुशबू है। इनके रंगों को देखती हूँ तो मैं इसकी और अहमियत और गरिमा देखती हूँ। रुख की औकात मेरे आगे कुछ भी नहीं। मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ और रुख कख भी नहीं है। रुख तो मेरी तरफ आया नहीं कि वो जाती है जिंदर और मैं उसको देखूं। मैंने तो रुख को देखा नहीं कि वो मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा है। रुख ने मेरी ओर खुशबू भेजी है। देख, उसने मुझको सद्दा दिया है और मैं मानती हूं कि मैं इंसान हूं और मैं इंसान, मेरी औकात सबसे बड़ी है। इस रुख की सुंदरता ने मुझको अपनी ओर खींचा है और मैं जो अपने आप को मानती हूं इंसान हूं और व्यक्ति सबसे बड़ी औकात है। मेरे को तो देखने, इस रुख की तो बात छोड़ो, मेरे को तो देखने जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे बहन भाई हैं, वो भी नहीं आएंगे। और मैं दूर से देखती हूँ कि रुख फूलों से खिला हुआ है और कितना रंग सुंदर है रुख का और इतने अच्छे फूल लगे हैं, इतने अच्छे पर्पल पिंक रंग के फूल हैं और मैं उनको देखने के लिए जहां पर आ गई। किसकी औकात बड़ी है? वही बात मैं फूल से पूछती हूँ। फूल कहता है कि मैं फूल हूं, मैं खिल गया हूं। मैं फूल से पूछती हूँ, तू खिला किस पर है? टानी पर। टानी किस पर खिली है? जड़ पर। जड़ किस पर रुकी हुई है? जमीन पर। जमीन पर जड़ को उगने के लिए उसको स्पेस चाहिए, अपना आकार बनाने के लिए। अमेजिंग। और मैं वहां पर चलती हूं ऐसे कि मेरे जैसा कोई भी नहीं। मेरी औकात बहुत बड़ी है। मुझको परमात्मा ने अपनी इमेज का बनाया हुआ है, ऐसा ही सोचती हूँ, ऐसा ही इंसान सोचता है। कितनी खूबी है हमारी सोच में, कितनी सुंदरता है हमारी सोच में। सोच जो हमारी लंगड़ी है, सोच हमारी जो अंधी है, हमारी सोच जिसको दूर तक देखना नहीं आता, हमारी सोच जिसको दूर तक चलना नहीं आता, हमारी सोच कितनी बड़ी है। जिसको हम सोचते हैं कि सोच कितनी बड़ी है, जिसको दिखाई नहीं देता वो सोच कैसे बड़ी हो सकती है। जिसको चलना नहीं आता वो सोच कैसे बड़ी हो सकती है। मुझको ये नहीं पता। फिर मैं अपने आप को सवाल करती हूँ, व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? ये मेरा सवाल इस कायनात के जरे जरे को है। ये सब क्या है? मेरी देखनी, मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, क्या ये बहुत बड़ा है?
इससे बड़ा कौन है? मैं देखने वाली बड़ी हो गई हूं। मेरी और कौन सी चीज आती है? मैंने तो ये देखना है कि अगर मैं इस रुख की ओर जाती हूं, क्या रुख भी मेरी ओर आता है? मैं कहूंगी कि अपने आप को संतुष्टि देने के लिए मैं कहूंगी कि मेरी कैपेसिटी है चलने की, तो मैं चलती हूं। रुख की भी कैपेसिटी है फूलों के जरिए खुशबू पैदा करने की, और वो खुशबू अपनी हमारे तक पहुंचाता है इंसान। और मैंने देखना है कि मैंने फूलों तक क्या पहुंचाया है। रुख ने तो मेरे तरफ अपना हाथ कर दिया है, मेरे को सद्दा दे दिया है, मेरे को न्योता भेज दिया है। खुशबू फल के रूप में मेरी प्यास मिटाता है रुख, मेरी भूख मिटाता है रुख। और मैं किसकी प्यास मिटा सकती हूं? रुख ने मुझको सद्दा दे दिया। मैं हूं आम का रुख, मैं हूं जामुन का रुख, मैं हूं लीची का रुख, मैं हूं संतरे का रुख। मैं तेरे को सद्दा देता हूं इंसान, मैंने जो तुम्हारे लिए उगाया है, तू अपनी भूख को खत्म कर। और इंसान किसकी भूख खत्म करता है? वो रुख को अपनी जायदाद मानता है, वो बच्चों को अपनी जायदाद मानता है, वो रिश्तों को अपनी जायदाद मानता है। हमारा रिश्ता हमारे साथ कैसा है? हमारा रिश्ता इन रुखों के साथ कैसा है? मेरा रिश्ता है मेरी औकात के साथ तो कैसा है? मेरा रिश्ता मेरी सोच के साथ है तो कैसा है? मेरा रिश्ता मेरे एहसास के साथ है तो कैसा है? ये सड़क है, मैं इस सड़क से पूछती हूं तू क्या है? मैं कहूंगी कि तुझको बनाया है इंसानों के लिए, एक सहूलत पैदा कर दी है सोसाइटी ने, चलने के लिए आसान हो, चाहे इंसान चले चाहे कोई कार चले। मेरे लिए ये सड़क भी एक इमेज है, जैसी मेरी इमेज है, जैसी इस रुख की इमेज है, जैसी इस आसमान की इमेज है। किसी भी चीज को नाम मिलता है, किसी भी चीज को, कोई भी चीज हमारा विषय बनती है, वस्तु बनती है, उसको नाम मिलता है, उसकी इमेज बनती है। हर इमेज की औकात होती है। आज भी मुझको याद है जब मैंने पहले पहले इस सड़क की इमेज को माना था, और मुझको कैसे इस जमीन से इजाजत लेके चलना पड़ता था। मेरा दिल करता था ये जमीन मुझको इजाजत दे कि मेरे पांव इस पर रख, मैं अपने पांव को इन पर रख सकती हूँ। अपने पांव का भार मैं इस जमीन को देती हूँ, और मुझको जमीन को नमस्कार करना पड़ेगा कि वो मेरे भार को झेलती है। ये जिंदगी कितना नीमानापन सिखाती है, ये इंसान को कितनी निम्रता, कितनी हम्बलनेस सिखाती है। ये हम्बलनेस, ये निम्रता आएगी हमारे में कब? जब हम होश से चीज को देखते हैं, हमारे में ये आएगा कि ये क्या है, मैं क्या हूं, ये सब क्या है। जितना मैं अपने आप को देखती चली जाती हूं कि मैं क्या हूं, उतनी ही मुझको समझ आती चली जाती है कि मैं कायनात की हर चीज के प्रति जागती जाती हूं। मेरा जागना खुद के लिए
और मुझको कायनात के प्रति जगा रहा है। मेरे में जागना हो रहा है और मैं जाग रही हूं कायनात के प्रति। व्हाट इज दिस? ये कैसे हो रहा है? मैं जगाती हूं जिंदर को, उठो उठो उठो, और जाग रही है मेरे में कायनात। मैं सोचती हूं कि ये मेरी अकेली की औकात है। मेरे जागने से अगर कायनात जाग रही है मेरे भीतर, अगर मेरा होश इतना प्रगाढ़ हो रहा है, इतना बलशाली हो रहा है, जो मुझको जगाते हुए मेरे को इस ब्रह्मांड के प्रति जगाता जा रहा है, मैं तो सोचती हूं कि मैं जाग रही हूं। उस जागने में ब्रह्मांड कैसे जाग रहा है? देन ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? चारों तरफ देखती हूं, क्या मैं चारों तरफ देखते देखते मेरा जो ध्यान है मेरे अपने जिस्म में, मेरे अपने मन में, मेरे अपने समझ में, मेरे अपने अस्तित्व में कहां कहां जाता है? जहां पर रुकी हुई हूं, मैं देखती हूं कि मैं उस रुख को देखती हूं। रुख को देखती हैं मेरी आंखें, मैं देखने वाली बन जाती हूं। मैं देखती हूं कि मेरी आंखें देख रही है उस रुख को। मैं जो देख रही हूं, हल्की हल्की सी बहती है, उसको भी देख रही हूं, महसूस कर रही हूं। उड़ते पक्षी को भी महसूस करती हूँ। मेरी तवज्जो जो इतने डिमेंशन में एक पल में यात्रा करती है, देन व्हाट इज दिस? ये क्या है सब? एक पल में मेरे में इतने एक्शन हो रहे हैं और मैं अपने एक एक्शन के लिए भी जागती नहीं हूं, जबकि मेरे में इस वक्त इतने एक्शन हैं। अगर मैं इन सब एक्शनों के प्रति जाग जाऊंगी, मैंने इस एक एक एक्शन को एक एक झरोखे में से देखना है, तो मैं कैसे सदी बनती हूँ? अब मैं वो बताती हूँ। दिन में फिर अपने आप को सवाल करूंगी कि जिंदर ये सब है क्या? एक रुख जिस पर लाखों फूल हैं, जिस पर हजारों टहनी है, जो एक खुशबू पैदा करता है, जो एक फल पैदा करता है, एक रस पैदा करता है। ये जो तमाम ब्रह्मांड है, ये किसका फूल है? जिसमें अनगिनत रुख लगे हुए हैं, जिसमें अनगिनत फूल लगे हुए हैं, जिसमें अनगिनत इंसान बसिंदे हैं, जिसमें अनगिनत जीव हैं। ये सब क्या है? इसमें कौन सा ऐसा फूल लगेगा जो खुशबू बनेगा? इसमें ऐसा कौन सा फल होगा पैदा जो एक किसी की भूख मिटाएगा? वो किसकी भूख मिटाएगा? वो किसके लिए है? बेरब्बा, मैं तेरी इस कलाकारी को क्या कहूंगी? मैं तो यही सवाल करूंगी, व्हाट इज दिस? तुमने जे रचना रची है, मुझको इस रचना में रचना है। मैंने भी इसमें समा, इसमें रच जाना है। तेरी इस रचना में रसना है।
रुख को देखती हूं, ये मेरा एक पल है। रुख को देखती है आंखें, ये मेरा दूसरा पल है। क्या मैं महसूस करती हूं, मेरा मन देखता है, मेरी आंख के जरिए मेरा मन। अगर मैं ये अकेली हूं, जैसे जैसे मैं जागती जाती हूं, तैसे तैसे मैं कैसे कह सकती हूं कि मैं इस कायनात के प्रति जाग रही हूं। अगर मेरा जागना मेरे प्रति ही होता, मैं कायनात के प्रति कैसे जाग रही हूं? ये हो नहीं सकता था। अगर मेरे भीतर जागना है, पर मैं जाग रही हूं कायनात के प्रति, इसके भीतर कौन सा ऐसा जो लूप है, जो लूप है, जो आलूप है, वो लूप जो आलूप है, वो लीन जो आलीनता है, वो क्या है? जो दृश्य अदृश्य है, वो क्या है? अदृश्य। फूल खुशबू को पैदा करता है। मैंने अपने आप को समझना है, रुख ने फूल के जरिए खुशबू को पैदा कर दिया, और इस कायनात ने जिंदर के जरिए किसको पैदा किया है? कुछ तो पैदा हुआ होगा। जब मैं उस मुरझाए हुए टाने की तरह, जब मुरझाए हुए पत्ते की तरह, जब मुरझाए हुए फूल की तरह हूं, जिसमें से कुछ भी पैदा नहीं होगा, जो खुशबू आने से पहले ही मुरझा गया है, मर गया है। मेरे में सवाल है, मैं जागती हूं मेरे भीतर, पर मैं जब देखती हूं कि मेरा जागना मेरे भीतर है, वो मेरा जागना इतना बड़ा है, प्रगाढ़ है, इतना विराट है कि वो मुझको इस रुख के प्रति भी जगाता जा रहा है। देन फिर मैं कैसे कहूंगी कि मैं जो हूं, ये मेरी औकात है। मैं जानती क्या हूं कि ये मेरी औकात बन गई। ये मेरी औकात कैसी है? मैं कैसे कह सकती हूं कि ये मेरी औकात है? जागना मुझको नहीं आता, सोना मुझको नहीं आता। नींद मुझको आती है तो मैं सो जाती हूँ, आंख खुलती है तो मैं जाग जाती हूँ। अगर मैं कहूंगी कि मैं इस वक्त सोना है, मैं सोऊंगी, मैं कभी सो नहीं पाऊंगी। आपने कई बार देखा होगा, आप सोना चाहते हैं, नींद आती नहीं। जब हम जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, वो होता नहीं। मैं इस रुख के प्रति जागना चाहती हूँ, जो कभी होगा नहीं। मैं अपने प्रति जागना चाहती हूँ, जो कभी होगा नहीं। ये सब क्या है? ये सब खेल किसका है? अगर ये खेल है तो खिलाड़ी कौन है? अगर ये खेल नहीं है तो फिर हम क्या हैं? अजीब से 605 में पड़ी मेरी तवज्जो कभी इधर देखती है, कभी उधर देखती है, कभी उधर देखती है। पर मैं एक बात को अच्छी तरह मानती हूं कि मैंने इस कायनात की रचना को अपने भीतर रचना है। मैंने इसको समझना है। मेरे में बैठी एक बहुत गहराई में घुसी हुई एक जिंदर, जिसको मैं नाम भी जिंदर ही दूंगी, क्योंकि मेरे जिस्म को, मेरे अस्तित्व को नाम दिया गया है इस संसार में जिंदर। और मैं उस अस्तित्व को, जो मैं इस जिंदर के भीतर है, उसको भी जिंदर ही कहकर संबोधन करती हूँ। और मैंने उसको समझना है, उस रचना को,
ये नाम जिस्म को मिला है, वो जो भीतर है, जिसने इस जिस्म को धारण किया है। मैं नहीं किसी गीता को मानती, गीता को मैं कैसे मान लूंगी? गीता में जब जो किया है वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं मूल मंत्र को क्यों मानूंगी? मूल मंत्र में जो लिखा गया है, बाबा नानक ने कहा है, जब वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं वैसे ही कैसे मानकर आगे चल सकती हूँ? मैं ऐसा मान सकती हूँ, ओके जी, ये मेरे साथ घास का एक तिनका नहीं है मेरे आगे, ये तो मेरे आगे अरियाना खड़ी है और मैं इसको अरियाना मानकर चलूंगी। ये मेरे आगे स्पेस है और मैं इस स्पेस को कह दूंगी कि नहीं, ये स्पेस नहीं है, जहाँ पर तो बाबा नानक जहाँ कृष्णा जहाँ कोई भी पीर पैगंबर जहाँ कोई ऋषि मुनि खड़े हैं, मैं मान लेती हूँ। मानना और जानना दोनों में फर्क होता है। मैं क्यों मानूंगी? जब तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं, मैं कैसे मान सकती हूँ? अनुमान लगा सकती हूँ। मानना और अनुमान लगाना, इसमें फिर फर्क है। मैं अनुमान क्या लगाऊंगी? इससे गहरी स्टेज आती है, फिर मैं वैसे ही अनुमान लगा लूंगी, मेरा दिमाग खराब है। अनुमान भी तो मैं किसी बिने पर लगाऊंगी, अनुमान भी तो मैं वहीं पर लगवाऊंगी जहां पर मुझको मेरा कोई एक्सपीरियंस, जहां मुझको इस जैसा ही कोई तजर्बा, जहां इस जैसा ही कोई अनुभव, जहां इस जैसा ही कोई रूप, जहां रंग, जहां आकार मुझको कभी महसूस हुआ हो। अनुमान भी हम वहीं पर लगा सकते हैं। अनुमान हम वैसे नहीं लगा सकते। आप क्या अनुमान लगा लोगे कि स्पेस के सितारा मंडलों के बाद क्या है? हमने कह दिया कि हमने साइंस को देखा है, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमने कह दिया। बाबा नानक ने भी कहा है, धरती होर परे होर हो। मैं क्यों मानूंगी बाबा नानक की बात? मैं क्यों देखूंगी टेक्नोलॉजी ये कहती है, ये कहती है? टेक्नोलॉजी से मैं सीखूंगी क्यों नहीं? मैं ये क्यों टेक्नोलॉजी पर अपने आप को डिपेंड करूंगी कि टेक्नोलॉजी ये कहती है, टेक्नोलॉजी ने हमको दिखा दिया वो? अगर टेक्नोलॉजी ये दिखा सकती है, मैं क्यों नहीं खुद देख सकती? मेरा होश जो मुझ में जागता है, अगर वो मुझको जगा सकता है इस रुख के प्रति, अगर वो मुझको जगा सकता है इस कायनात के प्रति, क्या मेरा होश मुझको जगा नहीं सकता सितारा मंडलों के प्रति? क्या वो मेरा होश मुझको नहीं जगा सकता मूल मंत्र के प्रति? क्या वो मेरा होश मुझको नहीं जगा सकता किसी गीता के प्रति? क्यों नहीं? मैं क्यों मानूंगी किसी की बात? मानना एक मानता है, मानता एक धारणा है। धारणा वो होती है जिस पर हम भरोसा करते हैं। हमने भरोसा कर लिया। किस बिने पर भरोसा किया? मेरी माँ ने कह दिया, मेरी माँ ने कह दिया गुरुद्वारे में जाकर तेरा जीवन सुखी हो जाएगा। मेरी माँ ने क्यों ना अपना जीवन सुखी कर लिया? फिर मैं नहीं मानती। मैं सुनी सुनाई बात क्यों मानूंगी? फिर जब मैं सुनी सुनाई बात अपनी माँ की नहीं मानूंगी, मैं फिर सुनी सुनाई बात उस पीर पैगंबर की, उस ऋषि मुनि की कैसे मान सकती हूँ जो मेरे को कभी दिखाई भी नहीं देता? वहां पर मैं कह दूंगी कि मेरा भरोसा है, वहां पर मैं कह दूंगी कि मेरे को विश्वास है, वहां पर मेरे को उसकी बात पर मेरे को तसल्ली मिलती है। मेरे को तसल्ली किस बिने पर चाहिए? काहे के लिए चाहिए मुझको तसल्ली? कासे के लिए? काहे के लिए? क्योंकि मैं डरती हूं कहीं ना कहीं पर। जहां पर डर होता है वहां पर तसल्ली चाहिए। अनुमान मैं नहीं लगा सकती, मानता मैं नहीं मान सकती। मुझको प्रैक्टिस चाहिए। मैंने देखना है,
बाबा नानक का मूल मंत्र क्या है मैंने देखना है। कृष्ण ने जो गीता में अर्जुन को कहा, क्या मेरे जीवन में वो कहीं परफेक्ट होता है? और मैं कृष्णा को मानना है तो मैं कैसे मान लूंगी कि उसने गीता लिखी है इसलिए? कितना भरोसा होगा अगर आज मैंने सुनी सुनाई बात पर भरोसा कर लिया। आज मैंने सुनी सुनाई बात पर इस पर भी तो भरोसा किया है। कोई कहता है कि अमेरिका में ये हो गया, हम उसी वक्त कहते हैं कि वाह वहां पर ऐसा हो गया। न्यूज चैनल वाले चाहे झूठ हमको कुछ बता दें, हम भरोसा कर लेते हैं। जहां पर तो कहते हैं कि जो लो जी आए इस वक्त पानी की शॉर्टेज होगी, क्या वाकया ही पानी की शॉर्टेज होगी? ऐसे तो नहीं कि जब पानी को भी बेचना शुरू कर रहे हैं। जमीन का रेता भी बेचते हैं। जमीन पर हर इंसान का हक है, पानी पर हर इंसान का हक है। और पानी की शॉर्टेज कैसे हो सकती है? जे कायनात जे रचनहारा ऐसा कलाकार तो हो नहीं सकता कि उसने इतनी बड़ी कला की रचना की है और वो इतनी नकम्मी कला पैदा कर देगा कि जहां पर शॉर्टेज हो जाएगी। जहां हमारे में बिजनेस है, किसी चीज को मानना ना मानना हमारे पर है। हम कैसे मानते हैं, हम कैसे मानेंगे चीज को, हमारे देखने पर है। हम कैसे चीज को देखते हैं हमारी समझ पर है। हमारी समझ कहां पर टिकी है? हमारी समझ का आयाम क्या है? हमारी समझ का विस्तार क्या है? डिमेंशन मतलब विस्तार। अगर मेरी समझ का विस्तार ही नहीं है तो मैं समझूंगी कैसे? हम हैं क्या? मैं क्या हूं? मेरे में ऐसा कौन सा चिप लगा हुआ है? मैं देखती हूं कि मैं भीतर से जागती हूं और मैं कायनात के प्रति जाग रही हूं। ये कैसे हो सकता है? मैं खुद सवाल करूंगी। फिर हर चीज को, हर जरे को, पत्थर से भी मैं पूछती हूं तू कौन है? मैं सड़क से भी पूछती हूं तेरी अहमद बनी है? तुझको सड़क बनना था। हम तो हर चीज को इजी लेते हैं। हमने कभी किसी को गौर से देखा नहीं। मैंने खुद को गौर से नहीं देखा तो मैं पत्थर को कैसे गौर से देखूंगी? पत्थर की तो औकात ही नहीं है मेरे आगे। मैं किसी रुख को कैसे देखूंगी? मैं मिट्टी के जरे को कैसे देखूंगी? मैं किसी भी चीज को देख नहीं सकती। ये सब रचना जिसमें कुछ भी फालतू नहीं है, इसका कुछ तो हमारे साथ लेन देन है। ऐसे तो नहीं है कि जो मिट्टी का ढेर पड़ा है। शायद ये मिट्टी हमारे जैसे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों इंसानों की, जीवों की, परिंदों की, पशुओं और पक्षियों की ये मिट्टी है। ये मिट्टी हम हैं। कोई जीव मर के मिट्टी बना पड़ा है और वो आज हमारे काम आता है। कभी वो हमारे लिए सड़क बनता है, कभी वो हमारे लिए घर बनता है, कभी हमारे लिए वो कुछ बनता है। और आप सोचते हो कि इंसान की औकात सबसे बड़ी होती है। मुझको इस मिट्टी में मरे हुए परिंदे भी दिखाई देते हैं, मरे हुए इंसान भी दिखाई देते हैं, जो आज मिट्टी बनकर हमारे काम आते हैं। मैं किसको सजदा करूंगी? किसको सजदा करूंगी मैं तो सवाल यही उठाऊंगी, परमात्मा ये सब है क्या? व्हाट इज दिस? क्या है जी सब? तू कैसी रचना रची है तू?
मेरा तो नमस्कार जितना गहरा परमात्मा के लिए है उतना गहरा ही इस मिट्टी के लिए है। किसको मानूंगी मैं? किस कृष्णा को मानूंगी? किस बाबा नानक को मानूंगी? जिसकी मानता ही इस जरे जरे में है। मैं किसको मानूंगी? मैं किसको कह दूंगी कि मेरा जे पीर है, मेरा जे पैगंबर है, मेरा जे अवतार है, मेरा जे गुरु है? मेरा तो गुरु, मेरी तो कायनात में ही, हर कायनात के जरे जरे में ही मेरा तो रब है। मैं किसको कहूंगी कि मैं किसकी मानता मानती हूँ? मैं तो जरे जरे की मानता मानती हूँ। मेरा तो जरे जरे पर भरोसा है, मेरा जरे जरे से प्यार है। मेरे को तो मिट्टी का कण भी मेरी होंद को पिघला देता है। जब मैं देखती हूँ पता नहीं जे किस जीव की मिट्टी है जो आज मेरे घर में लगी हुई है, जो आज मेरे को सांसें देती है। पता नहीं जे किस फूल की खुशबू है। मेरी सांसें पता नहीं किस हवा का झोंका है। मैं मानूंगी किसे? एक ऋषि को, एक मुनि को, एक पीर को, एक पैगंबर को, जबकि जे कायनात ही मेरे लिए ऋषि जुग बन गई। जे कायनात ही मेरे लिए पैगंबर बन गई। कायनात के जरे जरे को देखती हूँ और मेरा दिल करता है कि मेरा ऐसे लगता है कि जे कायनात मेरे आंखों में जब पानी बनती है तब मेरे पेट में से ऐसे मुझको निचोड़ती है, ऐसे जैसे कोई अनदेखा हाथ मेरे पेट में जाता है और मेरा सब कुछ मांस मज्जा निकाल के मेरे को लग करके फेंक देता है। और मैं देखती हूँ हाथ पेट पर जाता है, कहीं सच में ही है जो निकल गया। महसूस करती हूँ कि जो निकल गया। निकला क्या है और अभी मेरे पास क्या है? देन फिर मैं अपने आप से पूछती हूँ जी सब है क्या? देन व्हाट इज दिस? एक भाव जो मेरे से सब कुछ निकाल के ले जाता है, उसकी ही कोई परछाई मेरे भीतर फिर भी जमा रहती है। मेरा जो होश मेरे में जागता है, जिसकी परछाई इस कायनात को मेरे लिए जगा जाती है, देन ये सब है क्या? क्या है जी? मैं कैसे मान लूंगी कि कोई एक पीर है, एक पैगंबर है, एक ऋषि है, एक मुनि है? मैं कैसे सिख बन सकती हूँ? मैं कैसे हिंदू बन सकती हूँ? और मैं कैसे मुसलमान बन सकती हूँ? जबकि मैं देखती हूँ कि जे जुग ही, जे कायनात ही ऋषि जुग है। जे कायनात मुझको आज दिखाई देती है कि जे तो एक पैगंबर है। जे कायनात मुझको दिखाई देती है कि जे एक ऋषि है। जे कायनात मुझको दिखाई देती है कि जे एक परमात्मा है। मैं कैसे इसका बंटवारा कर दूंगी? मैं नहीं कर सकती। इस मिट्टी में मुझको दिखाई देते हैं हमारे ही जन्मों जन्मों के जिस्म ढल के जे मिट्टी का ढेर बने पड़े हैं। हम ही हैं जे, और हम ही आज अपने लिए महल बनाते हैं, इस मिट्टी से घर बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, सब कुछ हम ही हम के लिए काम आते हैं। तो मैं कैसे कह दूंगी कि कोई एक है जो मेरे लिए अवतार है, कोई एक है जो मेरे लिए ऋषि है, कोई एक है जो मेरे लिए परमात्मा है? नहीं भाई नहीं, मैं जे नहीं कह सकती। मैं कहती हूँ कि जे कायनात ही मेरे लिए आज एक पैगंबर है। इस पैगंबर ने मुझको अपने भीतर पैदा किया है, जो कहता है कि मैं हूँ पैगंबर रूप और तुम मुझको देख, और मैं उसको देखती हूँ।
मेरा जिस्म ढलता है, मेरी आंखें ढल जाती हैं, मेरे आओ भाव जरे जरे को देखकर रोने लगते हैं। इतना प्यार, इतना प्यार। मैं सोचती हूँ ये प्यार क्या है। हाय वे रब्बा, तुझे प्यार कहाँ से पैदा कर दिया। इस एका रूप में जब मैं खड़ी हूँ तो मुझको दिखाई देता है कि मैं प्यार में खड़ी हूँ। इस एका रूप के एहसास में जो प्यार पैदा होता है, ये प्यार क्या है, ये आओ भाव प्यार का क्या है। ये आओ भाव कहाँ पैदा हो गया, एका रूप में। एका रूप मेरा किसी के साथ भी हो, किसी पीर के साथ हो, किसी पैगंबर के साथ हो, किसी रिश्ते के साथ हो, किसी इंसान के साथ हो, किसी जीव के साथ हो, किसी पत्ते के साथ हो, किसी कण के साथ हो, किसी जरे के साथ हो, एका रूप। जहां पर भी एका रूप पैदा हो गया, वहीं पर जो हमारा आओ भाव है वहीं हो गया प्यार। तो ये प्यार क्या है, व्हाट इज दिस। मुझको वो प्यार चाहिए। मैंने उस प्यार की परिभाषा बनानी है। अब अगर ये कायनात आज मेरे लिए एक पैगंबर है, किसी के लिए पैगंबर है हजरत मोहम्मद, किसी लिए पैगंबर है कृष्णा, किसी लिए पैगंबर है बाबा नानक, किसी लिए पैगंबर है जीसस, तो मेरे लिए पैगंबर है ये कायनात। मैं इसका एक रूप देखती हूँ। ऐसे एक रूप में मेरे में जालो जहाल पैदा होता है। मैं एक ही भाव में अपने आप को तड़पते देखती हूँ। वो तड़पना हंजू बन के आंख से गिरता है, वो तड़पना लूप बन के मुझको अलोप करता है, वो तड़पना मेरी कान के जरिए मुझको विराट बनाता है। मेरा होश जो मेरे भीतर जागता है मुझको कायनात के प्रति जगाता है। ये एका रूप क्या है। दिन में सवाल करती हूँ इस एका रूप में जो मेरे जे इतने भाव जागते हैं, जिसको मैं कहती हूँ कि ये है प्यार। तो प्यार क्या है। एका रूप का भाव है प्यार, तो प्यार क्या है। प्यार एका रूप किसी के साथ भी हो, प्यार हमारे को दिखाई नहीं देता, प्यार हम महसूस करते हैं। प्यार हमारे को पिघलाता है, प्यार हमारे को मोम बना देता है, हम पिघलते हैं। प्यार की गर्मैश से हम सदा ही पिघलेंगे। प्यार होता है ठंडा सब्र, प्यार होता है निम्रता, प्यार होता है अपने आप को कुर्बान कर देना। पर इसकी गर्मैश इतनी होती है कि इंसान पिघल जाता है, इंसान अलोप हो जाता है। उसकी बॉडी होती है पर अलोप हो जाती है। प्यार सबसे हल्कापन है जीवन का। प्यार निखारता है, प्यार संवारता है। आपका किसी के साथ प्यार है, अगर आप कहते हो, अगर आप उस प्यार में सवरे नहीं, आपका प्यार है किसी के साथ, अगर उस प्यार ने आपको सुंदर नहीं बनाया, आपके अवगुणों को नहीं मिटाया, तो वो प्यार नहीं है। प्यार मिटाता है अवगुणों को, प्यार मिटाता है दरार को, प्यार मिटाता है हर सीमा को,
प्यार खत्म कर देता है अगर आपकी सीमा नहीं खत्म हुई, अगर आपके अवगुण ना खत्म हुए, अगर आप में जो मतभेद है वो खत्म ना हुआ, उस प्यार को प्यार मत समझना। प्यार का रूप है ये बहुत ही गहरी गरमाइश है जो आपके अवगुणों को खत्म कर देगी, जो आपके मतभेद को खत्म कर देगी, आपको एक रूप में खड़ा कर देगी। किसी इंसान से शुरू हो, चाहे किसी कायनात के जरे से शुरू हो, वो आपको एक रूप कर देगी कायनात के जरे तक। आपको आपके जरे को विराट बना देगी। ये प्यार है क्या? प्यार की स्पेस क्या है? प्यार कैसी एनर्जी है? प्यार वो है जिसमें 5 तत्व हैं बराबर मात्रा में, जो समेटते हैं +1 +1 बन जाता है 2, +1 -1 क्या बनता है? वो है प्यार। -1 1 0। अगर मैं 1 + 1 करती चली जाऊंगी, किस किस चीज को मैं 1 1 करूंगी? आखिरी जोड़ होगा जो बहुत बड़ी रकम जब बनेगी, उसका आखिरी जोड़ जब होगा वो 0 ही होगा। हम इसको बात को मानेंगे नहीं, पर ये 100% सच है। अगर माइनस करते करते 0 पे पहुंचते हैं तो प्लस प्लस करते भी हम 0 पर ही पहुंचेंगे। माइनस और प्लस क्या है? इसमें जो एनर्जी बहती है वो है प्यार। एकारूप, एकारूप की जो क्रिया है, जैसे फूल की, रुख की प्रक्रिया खुशबू बनाती है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड का जो एकारूप है वो एक प्रक्रिया है जो प्यार बनाती है। प्यार गहरा एहसास है, गहरी प्रक्रिया है एकारूप की। हम ही है मिट्टी बनते, हम ही अपने घरों की मिट्टी, हम ही हैं, हम ही इस सड़क की मिट्टी हैं, हम ही है पानी, हम ही है अग्नि, हम ही है वो सब, हम ही हम के काम आते हैं। मेरा अभाव है इस वक्त, ये सब मेरा है। हम कहेंगे कि जो रुख, जो छोटे छोटे से हल्के हल्के से जो घास के हैं, जो हवा से झूलते हैं, हम कहेंगे कि जो हवा से झूलते हैं ये सच है। क्या कोई ऐसा भी डिमेंशन है कि जो हवा से नहीं झूलते, जो अपने आनंद से झूलते हैं? हमको लगता है कि जो हवा से झूलते हैं, हवा आती है, बहती है, वो हवा से टकराते हैं इसलिए झूलते हैं। मैं कहती हूँ हवा इनका आनंद बनती है, इनके भीतर आनंद है, वो आनंद को जगाते हैं तो ये झूलते हैं। हवा से झूलते हैं हमने मान लिया
क्योंकि हमको हवा का स्वभाव पता है, पर आनंद का स्वभाव हमको नहीं पता। हमारे उस डिमेंशन का हिसाब हमको नहीं पता। हमारे को देखने को है कि जे हवा से झूलते हैं, शायद वो अपने अस्तित्व में देखते होंगे कि मेरे में कैसा आनंद है और मैं कैसे झूलता हूं। क्या वो आनंद आपको दिखाई देता है? आपने मानता माननी है कि 5 तत्व का जे बना है संसार। आज हवा मिन्नी मिन्नी सी हवा है और जे झूलते हैं, और मैं कहती हूं कि जे अपने आनंद से झूलते हैं, जे हवा से नहीं झूलते। इस चीज को आप कैसे तय करोगे और आप इस चीज को कैसे देखोगे? आपकी समझ ने अगर इस चीज को पकड़ लिया, आप एका रूप में जा रहे हो। और वो कैसे पकड़ना है, इसकी बात करते हैं हम कल को। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।